नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ते चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां सारे मुल्कां दा धन्नवाद किया है जिन्हां ने संयुक्त राष्ट्र विच अंतरराष्ट्रीय मिलेट अनाज वरे दे मते लई पहल कदमी अते इस नूं सह स्पॉन्सर किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस गल नूं यकीनी बनाया जाए कि साइंस ते तकनोलॉजी नाल लोकां दे जीवन म्यार विच सुधार आवे। भारत ने आज मैरी टाइम इंडिया सम्मेलन मौके चाबहार दिवस भी मनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश दौरे दौरान उत्थों दे विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन नाल मुलाकात की। 14 मार्च को वर्चुअल माध्यम राही होने वाले प्रधानमंत्री के बहुचर्चित प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा दे लई विद्यार्थियों, अध्यापकों और मापियां वालों रजिस्ट्रेशन का काम जारी। स्वर्णिम विजय मशाल अज अमृतसर के खासा मिलिट्री स्टेशन तो पुल मोरा पुजी। स्वर्णिम मशाल का 1971 की जंग के सेवामुक्त सैनिकों, वीर नारियां और साबका सैनिकों तो इलावा वर्तमान फौजियों ने निका स्वागत किया। अहमदाबाद में जारी चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड की पारी 205 दौड़ों से निबड़ी। अक्षर पटेल ने 4, आर अश्विन ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 1 खिडारी को आउट किया। पहले दिन का खेड खत्म होने समय भारत ने 1 खिडारी पिछे 24 दौड़ा बनाई सन और इंग्लैंड तो 181 दौड़ा पिछे सी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां सारे मुल्कां दा धन्नवाद किया है जिन्हां ने संयुक्त राष्ट्र दे विच अंतरराष्ट्रीय मिलेट अनाज वरे दे मते लई पहल कदमी अते इस नूं सह स्पॉन्सर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट विच कहा कि भारत मिलेट अनाज नूं हरमन प्यारा बनाउण लई मोटी वजों काम करन ते माण महसूस करता है। उन्होंने कहा कि मिलेट अनाज जिन्हां विच बाजरा ते जवार भी आउंदे ने, इन्हां दी खपत दे नाल भोजन की पौष्टिकता दे नाल खुराक सुरक्षा और किसान की भलाई विच भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट वरा 2023 नाल खेती विज्ञानियां और स्टार्टअप भाईचारे लई खोज और नवाचार मौके भी उपलब्ध होणगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उगे डेलीगेटां नूं स्वादिष्ट मिलेट मुरुक्कू भी परोसिया गया। उन्होंने कहा कि वह भी इस अनाज के खाने बहुत पसंद करते हैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ मुरुक्कू का स्वाद लेना चाहिए है। भारत वालों अंतरराष्ट्रीय मिलेट वरा 2023 बारे संयुक्त राष्ट्र के मते नूं स्पॉन्सर किया गया सी ते संयुक्त राष्ट्र आम सभा विच बीते दिन इसनूं आम सहमति नाल प्रवान किया गया। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इस वास्ते खास तौर पर बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रूस, सेनेगल समेत सारे ही सह स्पॉन्सर मुल्कां दे नाल भारी समर्थन दे लई संयुक्त राष्ट्र के सारे मैंबर मुल्कां दा धन्नवाद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस गल नूं यकीनी बनाया जाए कि साइंस ते तकनोलॉजी नाल लोकां दे जीवन म्यार दे विच सुधार आवे। अज आंध्र प्रदेश के IIT तिरुपति के 6वें संस्था दिवस समागम नूं संबोधन करदे उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास ढांचे विच तकनोलॉजी का प्रसार फैसलाकुन असर पाउंदा है ਅਤੇ हुनरमंद, प्रेरित ਅਤੇ हौसलामंद नौजवान इस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ-ਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। उन्होंने कहा कि जे विद्यार्थियों को सही मौका दिता जाए तो वह साइंस ते तकनोलॉजी के बूते समाज के तब्दीली लिया सकते हैं। श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सनअतां ते संस्थावां विचाले मजबूत संपर्क बनाउण वल वधेरे ध्यान दिता जाना चाहिए ते इस समय इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की रोजगार योग्यता नूं वधाए जाण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या के खेत्र में भारत का शानदार इतिहास रहा है। एक समा सी जद भारत को विश्व गुरु कहा जाता सी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि असीं अपना पुराना गौरव वापस लियाउणा है ते भारत को मुड़ तो ज्ञान और सिक्ख्या के हब वजों विकसित करना है। उपराष्ट्रपति ने IIT तिरुपति विच लगाई गई प्रदर्शनी नूं भी वेख्या। उन्होंने कैंपस दे विच एक बूटा भी लगाया। भारत ने आज मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन मौके चाबहार दिवस भी मनाया। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम राही आयोजित किया गया। इस विच अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज़बेकिस्तान के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मंत्री पद्धरी उद्घाटनी सैशन को संबोधन करते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आलमी आर्थिक वाधे का रुख एशिया वाल हो जाने नाल खेतर दे विच संपर्क लई बेमिसाल मौके पैदा हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि साडे लोकां दीआं वादियां उम्मीदां नूं पूरा करन लई खेतर विच बुनियादी ढांचागत कमियां नूं दूर किते जाण दी लोड़ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने खेतरी संपर्क के महत्व नूं पछाणदिआं चाबहार दे विच निवेश करन दा इतिहासक फैसला लिया।
उन्हें कहा कि इस प्रोजेक्ट ते कुछ समय तक चर्चा जारी रही, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी 2016 की ईरान यात्रा दौरान अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के निर्माण लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने दस्तखत कर दिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाबहार विच शाहिद बहिश्ती बंदरगाह ते इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के निर्माण और संचालन नाल इस महत्वपूर्ण कोशिश नूं अमली रूप दिता गया। उन्हें कहा कि अज का आयोजन खेतर में संपर्क बढ़ाने सारिया खेतरी धिरां दे नाल मिल के काम करने की भारत की वचनबद्धता का प्रतीक है। इस दे नाल ही लगभग हर तरफों जमीन दे नाल घिरे मध्य एशियाई देशों तक चाबहार के जरिए बेरोक संपर्क उपलब्ध कराने की वचनबद्धता भी दर्शाता है। Today's event reflects India's strong commitment to work together with all regional stakeholders to enhance connectivity in our region and to provide unhindered access to the sea to landlocked Central Asian countries through Chabahar. Today's event also commemorates Central Asian countries through Chabahar. Today's event also commemorates 5 years of the signing of the tripartite agreement on the establishment of a trilateral transport and transit corridor, commercial transit hub for the बंदरगाह शिपिंग और जलमार्गों बारे केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि चाबहार बंदरगाह कोविड महामारी दौरान दूसरे मुल्कों को मनुखी आधार पर मदद भेजने के लिए एक संपर्क बिंदु बन के उभरिया है। अपने चाबहार दिवस से अपने कुंजीवत भाषण के मांडविया ने कहा कि चाबहार बंदरगाह केंद्री एशियाई मुल्कों और अफगानिस्तान के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के नाल दूर पूर्वी मुल्कों के लिए भी वड्डी सहूलत साबित हो रहा है। उन्हें कहा कि भारत ने कोरोना के औखे समय दौरान अफगानिस्तान को कणक भेजने के लिए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने बांग्लादेश दौरे दौरान उत्थों दी विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन नाल मुलाकात की। इस मीटिंग तो बाद सांझे पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के नाल भारत के संबंधों का महत्व उसकी पड़ोसी पहलों नीति तो पता लगता है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के विच भी सार्थकता वध रही है। बांग्लादेश न सिर्फ दक्षिण एशिया सगों हिंद प्रशांत खेत्र में भी भारत का वडमुला साझेदार है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोवें देश सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और आवाजाही तो लैके सभ्याचार और रखिया तक सारे खेत्रों के विच संबंधों के विस्तार लई अणथक कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कहा कि भारत और बांग्लादेश विचाले संबंधों का पद्धर अजिहा है कि सारे मुद्दों का गलबात राही हल कढ़िया जा सकता है। 14 मार्च को वर्चुअल माध्यम राही होने वाले प्रधानमंत्री के बहुत चर्चित परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों और मापियों वालों रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। बोर्ड परीक्षावां दे विच तनाव, घबराहट और डर नूं घट करन दे मकसद दे नाल शुरू कीते गए परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम नूं लैके लोकां विच खासी रुचि वेखण नूं मिल रही है। इस प्रोग्राम तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों नाल रूबरू होंदे ने ते उन्हां नूं बेहतरीन ढंग नाल पेपरां दी तैयारी करन अते तनाव तो दूर रहण दे गुर दसदे ने। इस लाइव प्रोग्राम दे नाल देश दे लखां विद्यार्थी अते अध्यापक जुड़ सकणगे। मुकाबले दे इस दौर विच विद्यार्थियों वालों वधिया नंबर लैण दी होड़ जही लगी हुंदी है, जिस करके कई बार विद्यार्थी गहरे तनाव दे विच आ जांदे ने। फरीदकोट जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल वाड़ा दराका के नैशनल अवार्डी अध्यापक राजेंद्र कुमार भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं और इस बार भी वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के इच्छुक ने। उन्होंने कहना है कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम अध्यापकों को भी अपने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर अगे बढ़ने लई प्रेरित करने विच कारगर साबित होंदा है। जो टीचर है, टीचर उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाए और जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब ने बड़ी अच्छी कोशिश की है कि वो हमें वीकली और मंथली टेस्ट बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उनकी प्रैक्टिस हो सके। इससे बच्चों का जो एग्जाम फोबिया है वो निकल जाएगा, वो रिमूव होगा और बच्चे रूटीन की तरह फाइनल एग्जाम में भी अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और आज जो आने वाले कुछ दिनों में सेंट्रल सरकार भी ऐसी एक कोशिश कर रही है परीक्षा पे चर्चा, तो उम्मीद है कि इससे स्कूल के विद्यार्थी जशनप्रीत कौर और पायल भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का हिस्सा बनने की उड़ीक विच हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगता है। अगर जो मैंने याद किया है अगर वो नहीं आया तो मेरे मार्क्स भी कम हो जाएंगे, मैं पहली पोजीशन में भी नहीं आ पाऊंगी, घर वालों से भी डांट पड़ेगी और टीचर भी डांटेंगे और जो मेरे साथी हैं उनसे भी मैं पीछे रह जाऊंगी। हमारे टीचर ने हमें बताया था कि अगर हम लेसन फुल पढ़कर और उसको अच्छे से समझकर
हम टेस्ट देंगे तो हमारे जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आंसर्स आ जाएं, कुछ भी आ जाए, हम उसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਪੁੱਜੀ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਸਥਿਤ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਡੋਗਰਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਰਨਿਮ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਡੋਗਰਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 205 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 46, ਓਲੀ ਪੌਪ ਨੇ 29, ਬੈਰਸਟੋ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 3, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 2 ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੀਜੀ ਹੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 181 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 8 ਜਦਕਿ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲੇਟ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ। भारत ने आज मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन मौके चाबहार दिवस भी मनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश दौरे दौरान उत्थों के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन नाल मुलाकात की। चौदह मार्च ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ। स्वर्णिम विजय मशाल आज अमृतसर के खासा मिलिट्री स्टेशन तो पुल मोरा पुजी। स्वर्णिम मशाल का 1971 की जंग के सेवा मुक्त सैनिकों, वीर नारियां ते साबका सैनिकों तो इलावा वर्तमान फौजियों ने निघा स्वागत किया। अहमदाबाद विच जारी चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड की पारी 205 दौड़ां ते निबड़ी। अक्षर पटेल ने 4, आर अश्विन ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 1 खिडारी को आउट किया। पहले दिन का खेड खत्म होने समय भारत ने 1 खिडारी पिछे 24 दौड़ां बनाईयां सन ते इंग्लैंड तो 181 दौड़ां पिछे सी। इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।